पर मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि जो उनके जस्टिस थे वो किसी और सुनवाई में बिजी थे, यहाँ पर कुछ और उनके कार्यक्रम थे तो उस वजह से नहीं हो पाई। और आज यहाँ सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता यहाँ पर आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने इख्तियार किया है और उनको उम्मीद है कि यहाँ पर उनकी सुनवाई होगी, उनको राहत मिलेगी। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरा दिन निकाला है। 5 बड़े मामले ऐसे जिनमें सुनवाई काफी समय से अटकी हुई थी, आज उन 5 मामलों में होनी है, जिनमें एक राघव चड्ढा का भी है। क्योंकि यहाँ पर तथ्य उनको दिखाने होंगे और तथ्य अगर नहीं दिखाए तो यहाँ पर ईडी को फटकार लगेगी। और यही सेम आपने देखा होगा कि संजय सिंह के मामले में भी हो रहा है। अगर सिसोदिया को 223 यहाँ पर 33 दिन के बाद अगर राहत मिलती है तो साफ तौर पर हर कोई उम्मीद यहाँ पर जता रहा है कि शायद संजय सिंह को भी मिल जाए, क्योंकि दोनों ही नेताओं को एक ही मामले में यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और क्या हो कि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर ही यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है और यहाँ पर हम देखेंगे आम आदमी पार्टी की जीत शायद यहाँ पर आज हो सकती है। कि कल हाई कोर्ट में पेशी है तो हाई कोर्ट में भी कुछ खास उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि जब तक निचली अदालत फैसला नहीं देगी तब तक उच्च अदालत इसमें कोई सुनवाई नहीं कर सकती है सबूतों के आधार पर भी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। शराब घोटाले में फंसे पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर आज फिर से सुनवाई होनी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। और ऐसे में ये भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई एक तरीके से हुई लेकिन टाल दी गई। अब आज फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन देखना होगा कि क्या यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाती है या नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका को लेकर निचली अदालत से उच्च अदालत का रुख कर चुके हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में भी उनकी सुनवाई देखी गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचे थे, दिल्ली हाई कोर्ट से भी खारिज तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो यहाँ पर जो जस्टिस संजीव खन्ना है वो किसी और मामले पर सुनवाई कर रहे थे, जिस वजह से मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी। आज देखना है कि सुनवाई में क्या कुछ होता हुआ नजर आता है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल भी बनते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, सवाल पहला यही रहेगा कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी थी लेकिन टाल दी गई, सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आज फिर से सुनवाई होगी, तो क्या लगता है आज कुछ राहत मिल पाएगी मनीष सिसोदिया को? बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि जो उनके जस्टिस थे वो किसी और सुनवाई में बिजी थे, यहाँ पर कुछ और उनके कार्यक्रम थे तो उस वजह से नहीं हो पाई। और आज यहाँ सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता यहाँ पर आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने इख्तियार किया है और उनको उम्मीद है कि यहाँ पर उनकी सुनवाई होगी, उनको राहत मिलेगी, तभी वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। क्योंकि जब वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उनको लोअर कोर्ट भेजा गया था कि आप वहाँ पर अर्जी डालिए, लेकिन वहाँ पर खारिज होता गया। फिर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट आए इसी उम्मीद के साथ कि उनको अब कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनको बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है, यहाँ ईडी उनके खिलाफ सबूत नहीं ला पा रही, तभी भी ईडी लगातार शिकंजा कस रही है, नए नए मामले उनके सामने बाल आ रही है। तो यहाँ पर उम्मीद है तभी वो मनीष सिसोदिया जो है आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और देखना होगा कि बड़ी राहत यहाँ पर उनको आज मिल सकती है। क्योंकि देखा जाए तो 200 से ज़्यादा दिन उनको हो चुके हैं, कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं और कोर्ट ने भी अब सवाल पूछ लिया था, लोअर कोर्ट ने, कि अगर तथ्य सामने नहीं है, कोई चीज़ सामने नहीं है तो आप लगातार केस क्यों चला रहे हैं, यहाँ पर आप किसी फैसले पर क्यों नहीं आते। और यही अगर आज सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ लेता है तो ईडी यहाँ फंसी नजर आएगी और मनीष सिसोदिया को यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जो 12 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से फटकार ईडी अधिकारियों को लगा था और ये कहा गया था आप सिर्फ यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया गुनहगार हैं, उनके खिलाफ सबूत नहीं पेश कर रहे हैं, सिर्फ गवाह अपना बयान देता है और उसके आधार पर आप उन्हें दोषी पा लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ईडी अधिकारियों को और कहा सबूत है तो दिखाएं। तो अब यहाँ पर 12 अक्टूबर को तो सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन आज सुनवाई है। क्या ईडी अधिकारी कोई बड़े सबूत पेश कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाए तो क्या माना जाए, मनीष सिसोदिया को आज राहत मिल सकती है? बिल्कुल राहत मिलने की बात मैं जहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पर तथ्य उनको दिखाने होंगे और तथ्य अगर नहीं दिखाए तो यहाँ पर ईडी को फटकार लगेगी। और यही सेम आपने देखा होगा कि संजय सिंह के मामले में भी हो रहा है, वहाँ भी ईडी ना सबूत दिखा पा रही है, ना ऐसे तथ्य दिखा पा रही है कि जिसमें संजय सिंह के ऊपर दोष सिद्ध होते हों। बस गवाही हुई, छापा मारा और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यही मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, 200 दिन हो गए और अब यहाँ पर लगातार उनकी सुनवाई भी टलती जा रही है संजय सिंह की। तो देखा जाए आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ एक ही क्रम से चलते हुए जो है घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना
कहीं किसी के इशारे पर ये घटना जो है सारी की जा रही है। और यही आशंका सभी पार्टियां जता रही हैं, जो विरोधी पार्टी हैं, जो जिन्हें आप कह लीजिए इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, लगातार यही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। हाँ, मेरा इसमें सवाल यही है कि ईडी अधिकारी क्या कुछ सबूत पेश कर पाएंगे, क्योंकि सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि इतने दिनों से नहीं पेश कर पा रहे थे। मनीष सिसोदिया अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे हैं और उनके वकील भी यही कहते हैं कि मैं सबूत पेश कर दूंगा। यहाँ पर ईडी अधिकारी भी यही कहते हैं कि मैं सबूत पेश कर देंगे हम लोग, लेकिन सबूत नहीं पेश किया जाता है। तो आज क्या ईडी अधिकारियों को लेकर आपको क्या लगता है कि आज सबूत पेश हो सकते हैं? सबूत यहाँ पेश होने चाहिए। अगर कोई सच में मामला है, अगर पार्टी को यहाँ फंसाया नहीं जा रहा, जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि फंसाया जा रहा है, राजनीति द्वेष निकाला जा रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो ईडी आज यहाँ सबूत पेश करेगी। अगर ईडी सबूत पेश नहीं करती है तो ईडी के ऊपर यहाँ बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है, उनके अधिकारियों को बड़ी फटकार दोबारा आ सकती है और क्या हो कि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर ही यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है और यहाँ पर हम देखेंगे आम आदमी पार्टी की जीत शायद यहाँ पर आज हो सकती है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की जीत का दावा ये करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये देखा जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया का तो मामला है, लेकिन निगाहें यहाँ पर ईडी अधिकारियों पर टिकी रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फटकार ईडी अधिकारियों को लगाया था और ये कहा था कि सबूत हैं तो पेश कीजिए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की रिहाई पर भी निगाहें संजय सिंह की रिहाई पर भी टिकी रहेंगी, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है तो यहाँ पर माना जा सकता है कि संजय सिंह को भी राहत मिल सकती है। तो मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है। तो प्रज्ञा, यही सवाल रहेगा कि मनीष सिसोदिया की रिहाई पर आज आखिरी फैसले के रूप में फिर से देख सकते हैं। 12 अक्टूबर को बेशक सुनवाई ना हुई हो, लेकिन आज जैसे माना जा रहा है तमाम और मसलों पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। तो मनीष सिसोदिया पर जो आज फैसला आएगा, माना जाए कि यहाँ पर संजय सिंह की किस्मत के भी फैसला तय मान लिया जाएगा इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से आपने पूछा कि आज कई और बड़े मामलों में फैसला आने वाला है, तो जाहिर तौर पर क्योंकि देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई तो हर कोई हैरान था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, और नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। सिसोदिया के जितने भी समर्थक हैं वो अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे थे और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरा दिन निकाला है। 5 बड़े मामले ऐसे जिनमें सुनवाई काफी समय से अटकी हुई थी, आज उन 5 मामलों में होनी है, जिनमें एक राघव चड्ढा का भी है। अब आपका दूसरा सवाल जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या संजय सिंह को भी राहत मिलेगी, देखिए अगर सिसोदिया को 223 यहाँ पर 33 दिन के बाद अगर राहत मिलती है तो साफ तौर पर हर कोई उम्मीद यहाँ पर जता रहा है कि शायद संजय सिंह को भी मिल जाए, क्योंकि दोनों ही नेताओं को एक ही मामले में यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इससे संजय सिंह को ये जरूर समझ में आएगा कि मनीष सिसोदिया को अगर जमानत मिलने में लगभग यहाँ पर 233 दिन लग जाते हैं तो वो ये उम्मीद ना करे कि उन्हें इतनी जल्दी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग अगर आप मोटा मोटा यहाँ पर आके तो लगभग 22 दिन के बाद उनकी कोर्ट में पेशी, और वो भी राउज एवेन्यू कोर्ट में। और जैसा कि कल हाई कोर्ट में पेशी है तो हाई कोर्ट में भी कुछ खास उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि जब तक निचली अदालत फैसला नहीं देगी तब तक उच्च अदालत इसमें कोई सुनवाई नहीं कर सकती है सबूतों के आधार पर भी। और ईडी यहाँ पर लगातार दावा कर रही है सबूत है, सबूत है। अब देखना होगा कि आज क्या वाकई में सबूत सौंपे जाते हैं नहीं। लेकिन हाँ, अगर ईडी सबूत नहीं पेश कर पाती है तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं इस मामले में ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और न केवल सिर्फ मनीष सिसोदिया के मामले में बल्कि संजय सिंह के भी मामले में, क्योंकि दोनों ही मामलों में अभी तक ईडी कोई ठोस सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। तो देखना होगा कि आखिरकार वो क्या सबूत हैं जिनके दम पर ईडी ने 228 या 33 दिनों तक सिसोदिया को जेल में रखा है। देखते हैं कि सबूत पेश होते हैं या नहीं। एक अगला सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर दोनों ही मामले में दिनेश अरोड़ा को गवाह बनाया गया है, और इसका जिक्र हम बार बार करते भी रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ही हैं जो वो कारोबारी हैं। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मनीष सिसोदिया को पैसे दिए, संजय सिंह को भी पैसे दिए हैं। तो क्या आज दिनेश अरोड़ा यहाँ पर कबूलते हुए भी नजर आएंगे कि उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि सोमनाथ भारती हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, दोनों ही वकील यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि झूठ बोला जा रहा है, और ये गवाह एक सरकारी गवाह इसलिए बने हैं ताकि आम आदमी पार्टी को फंसा सके। तो आज कुछ बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए देखा जा रहा है। मनीष सिसोदिया की रिहाई अब दिनेश अरोड़ा के एक बयान पर भी टिकी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसा कि हम हमेशा से इस चीज़ को समझ रहे हैं कि देखिए एक ऐसा शख्स, या यूं कहें दिनेश अरोड़ा सीधे सीधे अगर नाम ले तो वो इस पूरे मामले में दोषी थे। सरकारी गवाह बनने के बाद खुद तो वो कहीं ना कहीं सजा से बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और नेताओं को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अगर ईडी को फटकार लग सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबूत ना पेश करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं
मुलाजमीन के झूठा बयान देने पर दिनेश अरोड़ा को सजा तक हो सकती है, कड़ा एक्शन तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन दिनों काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है, केंद्र सरकार तक को फटकार लगाने में सुप्रीम कोर्ट नहीं देरी करता है। तो यहाँ पर दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच वो बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर झूठ बोला है तो यहाँ पर सिसोदिया और संजय सिंह का तो बाद में जो फैसला आएगा सो आएगा, लेकिन यहाँ पर दिनेश अरोड़ा जो हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आगे पूरी तरह से दोषी साबित होंगे और उनके खिलाफ कड़ा फैसला आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर दिनेश अरोड़ा वाकई सच साबित होते हैं तो मनीष सिसोदिया फंसेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर उनका झूठ पकड़ा जाता है तो आम आदमी पार्टी पर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाएगा कि जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा ये भी देखना होगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए भी बीती कई सुनवाई में भी नजर आए थे और आज भी हो सकता है लगातार ईडी दफ्तर के बाहर भी उनका प्रोटेस्ट देखा गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक तरीके से भ्रष्टाचारी पार्टी बताती हुई आम आदमी पार्टी को नजर आई, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ये दावा करती हुई नजर आई वो कट्टर ईमानदार हैं। आज देखना होगा कि क्या इनकी ईमानदारी का सबूत पेश हो पाता है, क्या मनीष सिसोदिया रिहा हो पाते हैं, क्या कुछ फैसला आएगा। इस तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।